हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एमके मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। यह फिल्म एक परिवार के हाईवे पर गाड़ी चलाने से शुरू होती है। माँ अपने छोटे बेटे से बात कर रही है, जो पीछे की सीट पर बैठा है। अचानक एक हिरन कार के सामने कूद जाता है और वे बहुत जोर से उसमें टकरा जाते हैं। खून विंडशील्ड पर छिटक जाता है। किसी तरह माँ कार का नियंत्रण वापस पाने में सफल हो जाती है। वे हाईवे के किनारे रुक जाते हैं। जिस क्षण कार रुकती है, उनका कुत्ता जंगल में भाग जाता है और पिता उसके पीछे भागता है। एक सेकंड बाद कुत्ता लौटता है, लेकिन उसका आधा शरीर फट गया है। माँ बेकाबू होकर कांपने लगती है। फिर उसका पति जंगल से बाहर निकलता है और उसका आधा चेहरा फट जाता है। घबराकर वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है। सीन ओवेन पर कट जाता है, जो रेडफोर्ड नाम के एक डीलर से ड्रग्स खरीद रहा है। रेडफोर्ड ड्रग्स को टैबलेट के रूप में बदलता करता था और उन्हें बेचता था। जब रेडफोर्ड अपने बेडरूम के अंदर जाता है, ओवेन सारी दवाइयाँ चुरा लेता है, लेकिन रेडफोर्ड अचानक वापस अंदर आ जाता है। ओवन एरिया 52 की ओर जा रहा है, जो एक खतरनाक मार्ग है, और रेडफोर्ड उसे सावधानी से गाड़ी चलाने की चेतावनी देता है। इसके बाद ओवेन अपने दोस्तों नेल्सन, ग्रेचन, जैक और कुकी से मिलता है, जो एरिया 52 की यात्रा की योजना बना रहे हैं। ड्राइव के दौरान हमें पता चलता है कि जैक अंधा है। वे एक रेस्तरां में रुकते हैं और ओवन को रेडफोर्ड का फोन आता है। रेडफोर्ड उसे बताता है कि उसने सब कुछ कैमरों पर साफ देखा। ओवन ही वह था जिसने दवाइयाँ चुराई थीं। गुस्से में रेडफोर्ड उसे चेतावनी देता है कि वह बिल्कुल उसी जगह जा रहा है जहां वे है। ओवन घबरा जाता है, लेकिन अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहता। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। डैडी ओवन को कार के अंदर सभी को ड्रग्स दिखाता है और ग्रेचन बहुत गुस्सा हो जाती है। वह तुरंत गाड़ी रोकती है और ओवन से बाहर निकलने और दूसरी सवारी ढूंढने को कहती है। ओवन विरोध करता है, यह कहते हुए कि सड़क सुनसान है और उसे कोई दूसरा वाहन नहीं मिलेगा। वह किसी भी तरह बाहर निकलता है और सिग्नल लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं है। अचानक सभी को जमीन भूकंप की तरह हिलती हुई महसूस होती है, लेकिन वे इसे अनदेखा करते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। ग्रेचन तय करती है कि वह ओवेन को अगले स्टॉप पर छोड़ देगी। रास्ते में उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त कार मिलती है। चूंकि उनके किसी भी फोन में सिग्नल नहीं है, इसलिए वे पुलिस को कॉल नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद वे एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। ग्रेचन ओवेन को वहीं छोड़ने ही वाली थी कि उसकी कार खराब हो जाती है। उस पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होकर वह ओवेन से मदद मांगती है। ओवेन कार को ठीक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब उन्हें गैस की जरूरत है। गैस स्टेशन में पूरी तरह से ईंधन खत्म हो गया है। वे अगले दरवाजे पर रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से सुनसान है। आसपास एक भी व्यक्ति नहीं है और लैंडलाइन भी डेड है। वे डरने लगते हैं और एक मोटल के कमरे में रात बिताने का फैसला करते हैं। जब जैक आराम कर रहा है, तो कुकी को खून से ढकी एक किताब मिलती है। इस बीच ओवेन और नेल्सन ईंधन की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें केवल मृत जानवर मिलते हैं, कहीं भी इंसान नहीं मिलते। कुकी किताब को ग्रेचन के पास ले जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाता कि इसमें क्या लिखा है। ओवन वापस आता है और कहता है कि वह गैस की तलाश में जंगल में जा रहा है। फिर वह निकल जाता है। जब वे बात कर रहे होते हैं, तो कुकी अचानक रेस्तरां के अंदर खड़े किसी व्यक्ति को देखता है। कुकी और नेल्सन चेक करने जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ओवन जंगल में गहराई तक जाता है और एक फोन बूथ की खोज करता है। वह मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी सिग्नल गिर जाता है। अचानक वह एक आदमी को देखता है। ओवन उससे मदद मांगता है, लेकिन आदमी जवाब नहीं देता। फिर ओवन को एहसास होता है, यह रेडफोर्ड है। ओवन अपनी जान बचाता है और एक बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन रेडफोर्ड उसे भी वहां ढूंढ लेता है। इस बीच जैक अकेला बैठा है और उसके आसपास एक डरावनी छाया महसूस करता है। बाद में सड़क पर चलते हुए
कोई राजमार्ग पर एक कार को आते हुए देखता है और मान लेता है कि यह रदरफोर्ड होगा। वह एक तरफ झुकता है। जब कार रुकती है तो हम पहिया के पीछे एक अलग आदमी हेनरी को देखते हैं। हेनरी कहता है कि वह अपनी पत्नी रोज को ढूंढ रहा है। हेनरी अचानक एक अजीब तरीके से हंसने लगता है। ओवेन उसे बताता है कि उसके दोस्त कुछ मील आगे फंसे हुए हैं। हेनरी उसे एक सवारी प्रदान करता है। ओवेन हिचकिचाता है, लेकिन अंततः अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वे रेस्तरां पहुंचते हैं। अचानक हेनरी गंभीर दर्द में अपनी छाती पकड़ लेता है। ओवेन उसे कार में बैठने में मदद करता है। नेल्सन और कुकी कमरे में है जब ओवेन अचानक अंदर घुसता है और सभी को तुरंत खिड़कियां और दरवाजे बंद करने के लिए कहता है। ओवेन को एक बंकर के अंदर से अजीब आवाजें आती है। वह नीचे जाता है। वह एक ऐसे आदमी को बाहर निकालता है जिसका शरीर सचमुच आधा बंट गया है। वह आधे फटे आदमी को रेंगते हुए देखता है। अब ओवेन समझता है कि यहाँ कुछ बेहद डरावना हो रहा है। वह हथियारों की तलाश शुरू करता है और हेनरी के पास वापस जाता है। हेनरी पूछता है कि क्या ओवेन ने किसी आदमी को आधा कटा देखा है। ओवेन कहता है, हाँ। हेनरी उसे बताता है कि उनमें से और भी हो सकते हैं। हेनरी अपनी कार में वापस जाता है और अचानक एक भयानक बदबू हवा में भर जाती है। सिर्फ उस बदबू से ही हेनरी मौके पर ही मर जाता है। ओवेन एक पाइप का उपयोग करके हेनरी की कार से गैसोलीन निकालता है। अचानक उसका फ़ोन बजता है। कोई मदद के लिए रो रहा है, लेकिन सिग्नल फिर से गिर जाता है। ओवेन बेहतर रिसेप्शन पाने के लिए छत पर चढ़ जाता है, लेकिन उसे वही गंध आती है। मैं स्टेंच हेनरी था। उसे फिर वही कॉल आता है, लेकिन तभी एक छाया उसके पीछे रेंगती हुई उस पर हमला करती है। उस रात बाद में कुकी बाथरूम जाती है और उसी भयानक बदबू को सूंघती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। वही छाया प्रकट होती है, उसे पकड़ती है और नीचे खींचती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसे कोई नहीं सुनता। छाया तब कुकी के शरीर को अलग करने के लिए एक मशीन का उपयोग करती है, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इस बीच नेल्सन कुकी को हर जगह खोजता रहता है। यह कुछ नहीं पाता। वह जैक से पूछता है, लेकिन जैक ने कुछ नहीं सुना है। जैक लैंडलाइन फ़ोन उठाता है। अचानक फिल्म की शुरुआत से वही हिरन उसके पैरों के पास दिखाई देता है। नेल्सन कुकी के लिए कमरे के अंदर इंतजार करता है। अचानक वही बदबू कमरे में भर जाती है। कुछ उसे बिस्तर के नीचे से खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वह जल्दी से भागने के लिए बिस्तर के ऊपर चढ़ जाता है। वह अपना एक जूता नीचे फेंकता है और छाया इसे तुरंत आधा काट देती है। अब हम देखते हैं कि छाया किसी तरह की कटिंग मशीन से जुड़ी हुई है। नेल्सन एक खिड़की तोड़ता है और भागने के लिए बाहर कूदता है, लेकिन जिस पल वह उतरता है, खिड़की का टूटा हुआ कांच उसके गले को काट देता है। तेजी से खून बहते हुए वह जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। उसी समय ग्रेचन और जैक आते हैं और महसूस करते हैं कि नेल्सन पहले ही मर चुका है। वे चौंक गए, ओवेन और कुकी को बुलाते हैं, फिर हेनरी की कार की जांच करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि हेनरी भी मर चुका है। ग्रेचन जैक से वहीं रहने और फ़ोन पर बात करते रहने के लिए कहती है, जबकि वह हेनरी की बंदूक पकड़ती है और ओवेन और कुकी की तलाश में निकल जाती है। इस बीच जैक अचानक फ़ोन पर एक अजीब आवाज़ सुनता है। कोई कह रहा है, अब तुम मरने वाले हो। घबराकर होकर जैक तुरंत कार से कूद जाता है और ग्रेचन को ढूंढने के लिए दौड़ता है। कहीं और ग्रेचन कुकी के पास पड़ी एक किताब उठाती है और उसे देखने लगती है। कहीं से भी वह अपने पीछे रैडफोर्ड की उपस्थिति महसूस करती है, लेकिन जब वह मुड़ती है तो वहाँ कोई है। जैसे ही वह दूसरे कमरे में कदम रखती है, वह दीवार पर लिखे शब्द देखती है, या तो तुम लड़ो या मर जाओ। डर से ग्रेचन जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। जैक अभी भी उसकी तलाश में दूर भटक जाता है और साथ ही रहस्यमय आवाज़ें सुनना शुरू कर देता है। अचानक छायादार आकृति दिखाई देती है और जैक पर झपटती है,
लेकिन तभी ओवेन आता है और छाया पर एक गोली चलाता है। छाया भाग जाती है, लेकिन ओवेन के हाथ को काटने से पहले नहीं। ओवेन जैक और ग्रेचेन को हथियार के कमरे में ले जाता है और उन दोनों को हथियार देता है ताकि वे छाया के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकें, लेकिन कुछ ही सेकंड में छाया लौट आती है। ओवेन अपनी जगह पर खड़ा है और अपने दोस्तों को भागने के लिए कहता है और उस पल में द शैडो ओवेन को मारता है। इस बीच जैक और ग्रेचेन हेनरी की कार में वापस आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रेचेन इसे शुरू करने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि ओवेन ने पहले ही गैस निकाल दी थी। ग्रेचेन खुद को बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ जाती है। शैडो बार बार वापस आता रहता है और ग्रेचेन उसे वापस करने के लिए उस पर फायरिंग करती रहती है। जैक कार से गिर जाता है और जैसे ही वह फिर से चढ़ने की कोशिश करता है, शैडो अचानक हमला करता है। जैक कार की तरफ उल्टा लटका हुआ है। जब जैक शैडो का मास्क उतारता है तो उसे एहसास होता है कि शैडो वास्तव में एक भूत है। भूत फिर गायब हो जाता है, जिससे वे दोनों हिल जाते हैं। ग्रेचेन जैक को शांत करने में मदद करता है और कार को फिर से भरने के लिए ईंधन का डिब्बा उठाता है। ठीक उसी समय भूत लौटता है। ग्रेचेन वापस लड़ती है और कार के अंदर जाने और उसे पूरी तरह से बंद करने में सफल हो जाती है। भूत कार के ऊपर चढ़ता है, लेकिन ग्रेचेन उसे बलपूर्वक उतार देती है। जब भूत कार के सामने खड़ा होता है तो ग्रेचेन गुस्से में गैस पेडल को पटकता है और दूर जाने से पहले उसे रौंद देता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, भूत वापस कार पर कूद जाता है। ग्रेचेन कार को हाई स्पीड से आगे बढ़ाती है, लेकिन इसके कारण कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ग्रेचेन बेहोश हो जाती है। तभी रेडफोर्ड आता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। उसी समय पुलिस आती है और अपनी जांच शुरू करती है। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। हम वह पल देखते हैं जब ग्रेचेन ने अपनी कार हाईवे के किनारे खींची थी। उसी समय हेनरी की कार और उसके पीछे रेडफोर्ड की कार उसी सड़क पर चल रही थी। उन सभी को हेनरी की कार के साथ एक भयानक दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। उस हादसे में हर कोई मारा गया, जैक और ग्रेचेन को छोड़कर, और भूकंप जो उन्होंने पहले महसूस किया, वह क्षण था जब वे वास्तव में मर गए और परलोक में चले गए। जैक और ग्रेचेन दुर्घटना से बच गए और इसीलिए वे अकेले थे जो भूत के अंतिम हमले से भी बच गए। उस समय रेडफोर्ड उन्हें देखता है और मदद के लिए पुलिस को बुलाता है। अंत में हम जैक और ग्रेचेन को चोटिल और घायल देखते हैं। वे अनजान हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह परलोक में हुआ था।